हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में। तो चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कह रहा है मंजिल चाहे कितने भी ऊंची क्यों ना हो, उसके रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से ही जाते हैं। मंजिल कितना हो ऊँची होगी, लेकिन उसके रास्ते क्या होंगे, आपके पैरों के नीचे से ही जाएंगे। तो आप क्या कीजिए, सही कदम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आपको मंजिल जरूर मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है P बराबर टी स्क्वायर माइनस ए बटे बी एक्स। तो इसको हम लिख सकते हैं P बराबर लिख सकते हैं टी स्क्वायर अपान बी एक्स माइनस ए बटे बी एक्स। हमको क्या करना है, इसमें ए और बी का हमको क्या करना है, बी मान निकालना है, ए और बी का। तो हम जानते हैं समान में क्या होता है, समान ही जुड़ता है। तो क्या होगा, टी स्क्वायर अपान बी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं P बराबर, जहाँ P क्या है, दाब है, टी स्क्वायर अपान बी एक्स। तो हमको यहाँ B बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर निकल कर जाएगा B बराबर टी स्क्वायर अपान पी एक्स। एक्स क्या है, डिस्टेंस है। तो टी स्क्वायर की B में क्या हो जाएगी, समय की B में क्या हो जाएगी, टी स्क्वायर दाब बराबर क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल बटे क्षेत्रफल हो जाएगा, कितना हो जाएगा दाब का बीमा होता है यम एल का पावर -1 टी का पावर -2 और क्या एक्स दूरी है, यानी हो जाएगा एल से क्या एल क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर बी का बीमा आ जाएगा टी स्क्वायर क्या जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा टी का पावर -4, टी ऊपर जाएगा कितना जाएगा -4। तो यहाँ लिख सकते हैं यम का पावर -1 टी का पावर ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा तो टी का पावर 4, एल का जाएगा हट जाएगा। तो हमारा बी का बीमा निकल कर आ गया, एक आंसर तो निकल गया। अब हमको किसका निकालना है, अब हमको निकालना है ए का। तो ए का क्या हो जाएगा, ए बटे बी एक्स, ए बटे बी एक्स बराबर हो जाएगा ए बटे बी एक्स बराबर हो जाएगा कितना, पी। तो ए बराबर हो जाएगा, ए बराबर हमारा, इसको लिख सकते हैं या इसको ऐसे निकालेंगे। सबसे आसान तरीका यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या है, टी स्क्वायर माइनस ए, टी स्क्वायर किसके बराबर, टी स्क्वायर माइनस ए यानी टी स्क्वायर बराबर ए। टी स्क्वायर में क्या करें, समान में समान घटेगा तो क्या होगा, टी स्क्वायर बराबर ए। तो ए का बीमा क्या हो जाएगा, ए का पावर 2। तो आंसर आसानी से यहाँ पर निकल गया। तो ऐसी चीज़ें क्या आप ध्यान देंगे तो साइंस क्या करेंगे, बीमा निकाल सकते हैं, समान में समान जुटेगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। कर म्यू बराबर ए प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर, म्यू बराबर ए प्लस बी बटे लैम्डा स्क्वायर। तो यहाँ पर म्यू बराबर क्या हो जाएगा, म्यू क्या है, रिफरेंस यानी अपूर्णांक, अपूर्णांक की बीमा क्या होती है 0। तो क्या होगा, अपूर्णांक क्या होता है, बीमाहीन राशि है। तो यहाँ पर हो जाएगा म्यू बराबर ए, यहाँ पर क्या होगा, समान समान जुटेगा तो क्या होगा, म्यू बराबर ए और म्यू बराबर बी बटे लैम्डा स्क्वायर। तो म्यू यानी ए की बीमा क्या हो जाएगी, ए की बीमा हो जाएगी, अपूर्णांक की बीमा क्या होती है हमारा, एल का पावर होता है 0, एल का पावर 0। और ये जो प्रकार वेवलेंथ होता है, यह क्या होता है, इसकी बीमा होती है एल। तो एक ही जगह एल का पावर 0, ए की बीमा हो जाएगी हमारा क्या, एल का पावर 0, या लिख सकते हैं एम का पावर 0, एल का पावर 0, टी का पावर 0। अब हम यहाँ पर निकालेंगे कितना, बी बटे लैम्डा स्क्वायर बराबर म्यू। तो बी बराबर म्यू लैम्डा स्क्वायर, तो लैम्डा क्या, लैम्डा की बीमा कितने हो जाएगी 0, इसका हो जाएगा एल का पावर 0, इसका हो जाएगा लैम्डा एल का पावर 2। तो बी की बीमा हो जाएगी एल का पावर 2। एक आंसर हमारा ये हो गया और एक आंसर हमारा ये हो गया। तो उम्मीद है
यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पर कर रहा है v बराबर जी एम अपान आर। तो इसकी बीमा हमको निकालनी है। तो सबसे पहले कर रहा है सत्यता की जांच कीजिए। तो क्या v की बीमा हो जाएगी, v की बीमा हो जाएगी हमारा v बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे हम LHS की बीमा निकालेंगे, LHS। v क्या है, वेग, चूँकि क्या है v वेग है, तो v की बीमा हो जाएगी L मीटर प्रति सेकंड यानी LT-1। अब यहाँ पर है क्या √GMI अपान RE, मतलब g का पावर 1/2 और m का पावर 1/2 और r का पावर कितना है -1/2। r क्या है, त्रिज्या है। तो g की बीमा हमारी हो जाएगी, g का बीमा हमारा होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, इसका बीमा होता है m का पावर -1 और l का पावर होता है 3 और t का पावर होता है -2। g का बीमा होता है, आप यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं, g बराबर होता है f r² अपान m1 m2। इससे क्या करेंगे हम g की बीमा निकाल सकते हैं। तो इससे आप निकालेंगे जहाँ क्या यह बल है, r दूरी है और m1 m2 क्या है, द्रव्यमान है। तो यहाँ से हम g की बीमा हो गई और m क्या द्रव्यमान है, तो यहाँ इसका पावर क्या है 1/2 और यहाँ पर m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की बीमा क्या होगी, m ही होगी, m का पावर 1/2 और r क्या है, त्रिज्या है, तो यानी इसकी बीमा होगी -1/r यानी l का पावर -1/2। तो m का पावर कितना देगा, -1/2 और +1/2 कितना देगा, हो जाएगा m का पावर 0 और l का पावर 3/2 और -1/2। 3/2 में से क्या हो गया, -1/2 निकल जाएगा, तो 1/2 यानी जाएगा l का पावर 0, l का पावर 1, l का पावर 1। या एक लाइन और बढ़ा देते हैं जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। m का पावर कितना हो जाएगा, m का पावर -1/2, l का पावर 3/2 और t का पावर -2/2 और m का पावर 1/2, l का पावर -1/2। तो यहाँ पर हो जाएगा m का पावर 1/2, तो क्या होगा, m का पावर 1/2 क्या जाएगा, m का पावर हो जाएगा 0 और l का पावर 3/2 और l का पावर क्या -1/2, 3/2 में से 1/2 जाएगा कितना, 2/2 यानी l का पावर 1। फिर t का पावर 1 -1 तो हो जाएगा LT का पावर -1। तो कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा RHS। अतः क्या समीकरण सत्य है, अतः समीकरण सत्य है, समीकरण सत्य है। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है लैम्डा बराबर एच अपान एम भी, जहाँ लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है और एच क्या है, प्लांक नियतांक है। यहाँ पर समीकरण की सत्यता जांचने के लिए जहाँ क्या है, लैम्डा बराबर एच अपान एम भी यानी एच क्या है, प्लांक नियतांक है और लैम्डा क्या है, वेव लेंथ है और एम क्या है, एम यहाँ पर मास है यानी द्रव्यमान। एम क्या है, द्रव्यमान, लैम्डा एच एम, भी क्या है, भी वेग। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा लैम्डा एच अपान एम भी, प्लांक नियतांक की बीमा हमको होती है, इसकी क्या करना है, हमको सत्यता की जांच करना है। तो एच की बीमा होती है एम L2 t का पावर -1 अपान लैम्डा का बीमा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा, लैम्डा क्या है, लेंथ है और m का बीमा m, द्रव्यमान की बीमा m और वेग LT -1, LT -1, वेग की बीमा क्या होगी, LT -1। तो हो जाएगा L बराबर m से m कट गया, L का पावर
1 हो गया, यानी आ जाएगा यल का पावर एम का पावर 0, यल का पावर 1, टी का पावर 0 -1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यानी क्या होगा, अतः एल एच एस बराबर एल, तो एल एच एस बराबर आर एच एस। अतः क्या है, यह समीकरण सही है, यह समीकरण सत्य है, यानी सही है। दिया गया समीकरण क्या है, सही है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। करा 1/2 एम वी स्क्वायर बराबर एम जी एच, जहाँ एम क्या द्रव्यमान है, एम मास यानी कि द्रव्यमान, भी वेग, जी गुरुत्वीय त्वरण, एच क्या है ऊंचाई। तो जब यहाँ पर बीमा लिखेंगे तो क्या होगा, एम की बीमा क्या हो जाएगी, एम द्रव्यमान, भी की यल टी -1 का पावर हो जाएगा 2 बराबर एम का हो जाएगा एम, जी का हो जाएगा यल टी -2। गुरुत्वीय त्वरण का बीमा क्या होता है, त्वरण की बीमा यल टी -2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, एल टी -2, एच का हो जाएगा यल, तो क्या हो जाएगा एम यल का पावर 2, टी का पावर -2। तो यहाँ पर हो जाएगा, फिर हो जाएगा एम यल का पावर 2, टी का पावर -2। तो कह सकते हैं कि एल एच एस बराबर आर एच एस। अतः यह समीकरण सत्य है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आइए एक और क्वेश्चन देते हैं। यम बल, जो बल होता है, बल का मात्रक, बल के क्या होते हैं, दो मात्रक, एक होता है एम के एस और एक होता है सी जी एस। तो बल का मात्रक एम के एस में क्या होता है, एम के एस में होता है न्यूटन, और सी जी एस में क्या होता है, डाइन। तो न्यूटन को क्या करना है, हमको डाइन में बदलना है। तो और ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है और अर्ग होता है, JULE अर्ग। चूँकि हम जानते हैं 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन, और 1 जूल बराबर JOULE जूल बराबर 10 का पावर 7 अर्ग। तो आइए 1 न्यूटन को डाइन में बदलते हैं। एक बल बराबर क्या था, बल क्या था, 1 न्यूटन बराबर 10 का पावर 5 डाइन। तो इसकी बीमा क्या हो जाएगी, बीमा होता है एम यल टी -2। तो हम n2 बराबर लिख सकते हैं, n2 बराबर होता है n1 इंटू m1 बटे m2 और l1 बटे l2 और t1 बटे t2। t2 का पावर कितना है, -2 है, तो हो जाएगा n1 क्या 1 न्यूटन है, तो यानी क्या 1 किलोग्राम में है, और क्या नीचे ग्राम में, और ऊपर क्या है, यहाँ पर ऊपर भी क्या है, ये मीटर में है, और क्या ये सेंटीमीटर में, और ये सेकंड में है, और ये भी सेकंड में। तो यहाँ पर हो जाएगा n1 इंटू 1000 बटे जी, यहाँ पर 100 बटे cm
इंटू -2 सेकंड बटे सेकंड, सेकंड से सेकंड कट गया, आ गया -2, cm से cm, g से g आ गया n2, और n1 का मान कितना है 1, n1 का मान कितना है 1 न्यूटन था ना, तो 1 गुणे 10 का पावर 5, तो n2 बराबर आ गया 10 का पावर 5। तो क्या होगा n2 बराबर कितना हो गया 10 का पावर 5, ये क्या होगा हमारा आंसर आ गया। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके लिए होमवर्क का है, मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है, इसको क्या करना है आपको कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। फिर देखिए कह रहा है महत्वपूर्ण व्यवहारिक मात्रक निम्नलिखित है, कुछ महत्वपूर्ण जो व्यवहारिक मात्रक हैं जिनका हम यूज सबसे ज़्यादा करते हैं, जैसे लंबाई के व्यवहारिक मात्रक, द्रव्यमान के और समय के। तो आइए इनके, तो चूँकि लंबाई का सबसे छोटे मात्रक क्या होता है सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, एंगस्ट्राम, नैनोमीटर, पिकोमीटर। तो आइए एक एक करके इनकी चर्चा करते हैं। तो सेंटीमीटर, चूँकि हम जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 का पावर -2 मीटर। तो कह सकते हैं कि अतः 1 मीटर के 100वें भाग को 1 सेंटीमीटर कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं, हमारा है अगला मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर 1/1000 मीटर बटे 1000 मीटर, यानी 1 mm बराबर 10 का पावर -3 मीटर। तो 1 mm, तो कह सकते हैं कि अतः 1 मीटर के 1000वें, 1 मीटर के 1000वें भाग को 1 मिलीमीटर कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा है माइक्रोन। हम जानते हैं 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर 1/2 3 4 3 4 5 6 कितना होता है मीटर। तो 1 माइक्रोन बराबर इतना हो जाएगा। तो 1 माइक्रोन बराबर 1/10 का पावर 6 मीटर, या लिख सकते हैं 1 माइक्रोन बराबर 10 का पावर -6 मीटर, या अतः 1 मीटर के 10 लाखवें भाग, 10 लाखवें भाग को 1 माइक्रोन कहते हैं। फिर अगला है हमारा एंगस्ट्राम। 1 एंगस्ट्राम बराबर 1 एंगस्ट्राम, 1 एंगस्ट्राम बराबर 1/10 का पावर 10 मीटर, या 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 का पावर -10 मीटर, यानी कह सकते हैं कि अतः 1 मीटर के 10
अरब में 10 अरब में भाग को 1 एंगस्ट्रॉम कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब है हमारा नैनोमीटर। तो आइए देखते हैं अगला क्या कर रहा है। कर रहा नैनोमीटर, कर 1 नैनोमीटर बराबर 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर, यानी 1 नैनोमीटर बराबर 1/10⁹ मीटर, या 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर। फिर अब लंबाई के बड़े मात्रक, लंबाई के बड़े मात्रक कौन कौन से होते हैं? किलोमीटर, किलो मीटर, दूसरा है मील, 100 मीलों से भी लंबी दिलवर तेरी जुदाई, वही वाला मील है। प्रकाश वर्ष। फिर अगला है पारसेक। तो आइए जानते हैं इसको एक एक करके। तो किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर, 1 किमी बराबर कितना होता है? 1000 मीटर, यानी 1 किमी बराबर 1 किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। तो कह सकते हैं अतः 1 मीटर के 1000 गुना को गुना 1000 गुना दूरी को 1 किलोमीटर कहते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे। 50 किलोमीटर को क्या करना, हमको मीटर में बताना है। 50 किलोमीटर को मीटर में। तो इसमें क्या करेंगे? किलो का मतलब क्या हो गया हमारा? की का मतलब क्या हो गया? किलो का मतलब क्या हो गया? 1000। सो तो क्या करेंगे यहाँ से 50 में 1000 से गुणा करेंगे, 50 गुणे 1000 मीटर, यानी हो जाएगा 5 के 50,000 मीटर, या लिख सकते हैं 5 गुणे 10⁻⁴ मीटर। तो आइए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए क्या है 52, यहाँ पर एक और लिख लेते हैं 50 मीटर को लिख सकते हैं। 50 मीटर को किलोमीटर में। तो क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे 10⁻³ किलोमीटर। तो क्या करेंगे 50 गुणे 10⁻³ किलोमीटर, या 5 गुणे 10⁻² किलोमीटर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन और देखते हैं। कर 52 किलोमीटर को सेंटीमीटर में, 52 किलोमीटर को क्या करेंगे कियम को सीएम में। 52 किलोमीटर को क्या करना, सेंटीमीटर में बदलना है।